हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जेआर कॉलेज इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल, जो कि डेडिकेशन के साथ स्पेशली बनाया गया है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए फॉर साइंस एज वेल एज कॉमर्स। तो दोस्तों, आप जानते हैं 12th स्टैंडर्ड साइंस का वरदान बैच लॉन्च हो चुका है और कई सारे सब्जेक्ट्स के लगातार लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं आप लोग देख भी रहे होंगे। तो यार, ऑलरेडी 12th का मैथ्स पार्ट 1 मैंने स्टार्ट कर दिया था और पहला चैप्टर जो है मैथमेटिकल लॉजिक, इसकी शुरुआत हमने कर दी थी। एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिया था जिसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस की थी। स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से आप जो कनेक्टिव्स होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, एंड क्या होता है और क्या होता है, उसके सिंबल्स क्या होते हैं, ये सभी चीज हमने डिस्कस किए थे। करेक्ट है, आपको याद आ रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1 देख लेना। आज लेकर आया हूं इसका अगला पार्ट यानी लेक्चर नंबर 2 और आज हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा एक्सरसाइज 1.1। जी हां दोस्तों, टोटल हमने पिछले लेक्चर में समझा था चीजें क्या होती है, कैसे वर्कआउट होती है। आज उसी के बेस पे हम पूरा एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे आपके लिए और आपको बताएंगे। और ये एक्सरसाइज 1.1 आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखो, अगर आप इनिशियल जो कॉन्सेप्ट होता है अगर उस पर आप अच्छे तरीके से पकड़ बना लेते हो ना, तो आगे ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। क्योंकि कोई भी चीज जो होती है ना, वो इजी लेवल से लेके हार्ड होती जाती है। तो इनिशियली ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वो पूरा का पूरा आपके चैप्टर के बाकी के रिमेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए काम आने वाला है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। साथ ही में अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्टेड नहीं हो, जरूर से फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये जो भी क्लास नोट्स जो रहेगा पीडीएफ के फॉर्म में वहां पे अपलोड हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग 1 बाय 1 चैप्टर। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हुआ पढ़ा के यूट्यूब पे, वैसे ही वहां पे आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। चलो फटाफट से हम जाते हैं दोस्तों, जो हमको आपके लिए पढ़ाना है। तो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। तो एक्सरसाइज जो है हमारा 1.1, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं। इस पे हम फोकस करेंगे 1 बाय 1। तो यहां पे नजर डालना, सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेट विच आर द स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू। आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि किस प्रकार आप कोई भी स्टेटमेंट को पहचान सकते हो कि वो वाकई में एक स्टेटमेंट है या नहीं है। तो मैंने एक चीज बताया था, कभी भी कोई कमांड आ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई ऑर्डर दे रहा है, या फिर इंटरोगेशन आ रहा है, या फिर एक्सक्लेमेशन आ रहा है, तो समझ जाना कि वो स्टेटमेंट नहीं है। और अगर वो स्टेटमेंट होगा ही नहीं तो उसका ट्रूथ वैल्यू का तो सवाल ही नहीं उठता। यानी ट्रू रहे वो फॉल्स रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टेटमेंट ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट है जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, ठीक है, ना तो उसमें कोई क्वेश्चन पूछा है, ना तो एक्सक्लेमेशन है, और ना तो बाकी कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट है उसके अंदर, तो वो एक स्टेटमेंट कहलाएगा। और स्टेटमेंट कहलाने के बाद हमें वो चेक करना पड़ता है कि वो जो चीज बोला गया है वो सच है कि झूठ है। अगर सच है, ट्रू है, तो टी लिखना है आपको, ट्रू लिखना है, और फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। करेक्ट है, समझ में आ गया। चलो सबसे पहले 5 + 4 = 13, ठीक है। तो 5 + 4 = 13, यहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी एक्स नहीं है, वाई नहीं है, तो सीधा सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये क्या है दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेटमेंट तो है, मैंने बता दिया 5 + 4 = 13 स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन 5 + 4 तो 9 होता है ना, 13 तो होता नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, बहुत इजी होता है। ऐसे क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। 1.1 एक्सरसाइज में से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है ये पूरा इसी एक्सरसाइज के ऊपर बेस है। और आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला, इसलिए है क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। फटाफट करेंगे, एक्सरसाइज छोटा सा है, छोटा मतलब देखा जाए तो क्वेश्चंस बहुत सारे, लेकिन फटाफट हो सकेगा। x - 13 = 14, तो सीधा सीधा जैसे मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल आ गया, मैथमेटिकल चीजें अगर दी हुई है उसमें वेरिएबल x आ गया, y आ गया, तो सीधा बोल देने का कि वो स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता ना। x - 13 = 14, ऐसे देखा जाए तो x = 14 + 3 17 हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन ये क्या है, सॉल्यूबल नहीं है, ठीक है। हम इसको डायरेक्टली बता नहीं सकते कि एक स्टेटमेंट है। इसमें हम लोग को चीजें x के जगह पे कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, x के जगह पे 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये इसके लिए क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट दोस्तों। और स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रू और फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड, क्लोज द डोर। अब आप देखोगे क्लोज द डोर, मैं अगर किसी को बोलूंगा क्लोज द डोर, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का कमांड हो गया, या फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो ना तो कमांड चलेगा, ना तो रिक्वेस्ट चलेगा, ना तो ऑर्डर चलेगा। तो हम लोग सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। और स्टेटमेंट नहीं होगा तो ट्रू और फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑब्वियसली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 0 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये एक स्टेटमेंट भी है और ये ट्रू भी है, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों।
प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, तो मैं किसी को बोलूंगा प्लीज मुझे नाश्ता दे दो, क्या हुआ, रिक्वेस्ट हुआ, ऑर्डर हुआ, जो भी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं क्या? ऑब्वियसली हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं और ये स्टेटमेंट है। ये क्लियर कट, इसमें हम लोग को पूछ नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, ये डायरेक्टली आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस दिया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, सिमिलर होते हैं। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा। और ये एक ट्रू भी होता है क्योंकि हर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होता है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, दोनों जगह एक्स आ गया, क्लियरली लिख दो यहाँ पे, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। कोई जरूरत नहीं है इसको स्टेटमेंट बताने की क्योंकि ये एक्स है और एक्स के जगह पे बहुत सारे वैल्यूज हम डाल सकते हैं, तो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। समझ में आ गया? तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत ईजी लग रही होगी। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये चीज को समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। आपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा 10th में सॉल्व किया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चाहे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें या फिर डायरेक्टली सॉल्व करें, हमारा जो रूट आते थे, एक्स का वैल्यू जो आते थे वो कोई भी 2 वैल्यू आते थे, तो ये बराबर दिया है, मतलब ये एक स्टेटमेंट भी है। ये क्या है दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट भी है और इसका वैल्यू जो है वो ट्रू भी है, मतलब सच बात है, ये एकदम सच बात है। नेक्स्ट है डू यू लाइक मैथमेटिक्स, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो क्या हो गया, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। द सन सेट इन द वेस्ट, स्टेटमेंट दिख रहा है, क्लियर कट बोला हुआ द सन सेट इन द वेस्ट, और ये सच बात भी है, तो ये एक स्टेटमेंट भी हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ये सन जो है वेस्ट में डूबता है, ये वाला एग्जांपल मैंने पहले भी कराया आपको। ठीक है, पहले भी फर्स्ट लेक्चर में कराया हुआ है। द सन सेट इन द वेस्ट, तो स्टेटमेंट भी है और ये वेस्ट में डूबता है, बराबर सन। सन जो होता है वो सूर्य, जो सूर्यास्त होता है, सनसेट होता है, वो वेस्ट में ही होता है। नेक्स्ट, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। करेक्ट है क्या? ये स्टेटमेंट तो आपको दिख रहा है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर, ये आपको एक स्टेटमेंट तो दिख रहा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो गलत है क्योंकि हर रियल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, इसका फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कॅन यू स्पीक इन मराठी, कॅन यू स्पीक इन मराठी, यस आय कॅन स्पीक, मी मला येते मराठी बोलायला, पण इकडे काय आहे, क्वेश्चन मार्क लिहिलेला आहे, तो क्वेश्चन मार्क म्हणजे काय, क्वेश्चन मार्क मतलब आपका सवाल पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दिख रहा है आपको, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 जो है इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब यहां पे आप देखोगे तो एक, जैसा मैंने बोला कि x आया तो डायरेक्टली बता देना कि नॉट ए स्टेटमेंट, लेकिन यहां पे x का वैल्यू दे रखा है उन्होंने। जब x का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो हम लोग क्लियर कट बोल देंगे कि भैया ये तो स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन यहां पे तो x का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो जहां जहां x है वहां 7 डाल दो, तो x स्क्वायर है। देखो मैं इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोग को, ठीक है, देखो सॉल्व करके दिखा रहा हूं, x स्क्वायर मतलब 7 है ना, x की जगह पे 7 स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब जहां जहां x था वहां मैंने 7 डाल दिया। इसको सॉल्व करते हैं, 7 स्क्वायर 49, 49 माइनस 6 7 42 माइनस 7, मतलब क्या हो जाएगा 49 माइनस 42 माइनस 7, 49 में से 42 गया 7, 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, मतलब आ रहा है आपका आंसर 0। तो हमारा ये क्या हो गया, क्लियर कट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भैया ये स्टेटमेंट भी है और ट्रू भी है। करेक्ट, आप लोग लिख देना, ये मैंने सॉल्व करके भी बता दिया, और ये सॉल्व करना जरूरी नहीं होता, आपको बस बताना होता है कि स्टेटमेंट है कि नहीं और ट्रू है कि नहीं, फॉल्स है कि नहीं, वो बताना। ये तो सॉल्व मैंने आपके लिए बताया कि ये कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ इंफिनिटी इज 0, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका पूरा मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। देखो सबसे पहले आपने 11th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, उसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको मैंने बताया था कि 3 निकलते हैं। जो यूनिटी होता है, यूनिटी मतलब 1 का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो 3 वैल्यू निकलते हैं, 1 निकलता है, ओमेगा निकलता है और ओमेगा स्क्वायर रहता है। तो इसमें बोल रहा है कि द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ इंफिनिटी, ये क्यूब रूट ऑफ इंफिनिटी है 3, इसको अगर हम प्लस करें यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करें तो 0 आना चाहिए, और अगर 0 आया तो वो स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये क्लियर कट है कि ये तो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये क्लियर कट पता चल गया हम लोग को, क्योंकि इसमें ना तो कोई सवाल पूछा है ना तो कोई कुछ चीज पूछा है, डायरेक्टली बोला है द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ इंफिनिटी इज 0, ये एक स्टेटमेंट है। लेकिन क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है वो हमें चेक करना है। ओके, तो कैसे चेक करेंगे, यहां पे इसका वैल्यू डाल के। तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जब क्यूब रूट होता है यूनिटी का तो वो 1 और ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग को मैं क्लियर कट बताना चाहूंगा कि ओमेगा का जो वैल्यू होता है, देखो यहां पे मैं लिखता हूं ओमेगा, सॉरी एक सेकेंड, ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो होता है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2, ये एक वैल्यू होता है, किसका, ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2, और वही उसका स्क्वायर कर दिया जाए, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम लोग ओमेगा का वैल्यू ये डाल दे, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये डाल दे और उसको सॉल्व करें तो क्या वैल्यू मिलेगा, चेक करते हैं। चलो फटाफट से चेक करते हैं, यहां पे देखना 1 प्लस
ओमेगा का वैल्यू क्या है -1, तो ये -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्टली माइनस लिख सकता हूं यहां पे मैं, तो 1 माइनस 1 प्लस √-3 डिवाइड बाय 2, फिर आगे है वापस से -1 माइनस √-3 डिवाइड बाय 2। अब यहां पे देखो इनके नीचे 2 है, इनके नीचे भी 2 है, लेकिन 1 के नीचे 2 नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एलसीएम ले सकता हूं, तो इसके नीचे भी 2 अगर बना दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टेकिंग एलसीएम ना। और ये आपको ना सिर्फ बताने के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये एग्जाम में करना नहीं आपको सॉल्व, ये आपको बस बताना है कि ये स्टेटमेंट और ट्रू है कि नहीं। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ट्रू आएगा तो कैसे आएगा। देखो, तो सबसे पहले यहां पे तीनों के नीचे 2 आ गया, तो कॉमन 2 हो गया, मतलब एलसीएम आपका 2 हो गया। यहां पे देखो 2 माइनस 1 1 बचा, फिर ये 1 माइनस 1 0, और ये प्लस माइनस √3 और ये माइनस √3, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 0 बचेगा, तो 0/2 इज नथिंग बट 0। तो आ गया ना आपका 0 कि द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमने तीनों का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को प्लस किया तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। क्या है, ट्रू है। और इसका सॉल्यूशन कैसे आए वो भी मैंने बता दिया आप लोग को, बहुत ईजी था। नेक्स्ट है इट रेन्स हैवीली, ये क्या बोल रहा है, बारिश हो रही है, इट रेन्स हैवीली, लेकिन कैसे हो रही है, कहां हो रही है, कुछ बोला ही नहीं, मतलब ये ओपन स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट नहीं है, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर, समझ में आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं थोड़ा साइड हटता हूं, इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। पूरी मेहनत की जा रही है, और ये जो भी क्लास नोट्स है ये आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जेआर ट्यूटर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लोगे तो भी काम चल जाएगा, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसे हम नोट्स अपलोड कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिकली, सिंबल में लिखना है आपको, मैंने बताया था एक स्टेटमेंट है उसको P मान सकते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को Q मान सकते हैं, एक और स्टेटमेंट दिया हो तो उसको R मान सकते हैं, PQR। इस प्रकार से हम लोग को क्या करना है, ये सिंबल जो है वो लिखना है। तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तो इसको नागपुर इज इन महाराष्ट्र को आप P मान लो और चेन्नई इज इन तमिलनाडु को आप Q मान लो। बीच में क्या है, एंड का सिंबल क्या है, ये वाला, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, P एंड Q, खत्म। सिंपल है ना, बस हम लोग को सिंबल बना के लिखना है स्टेटमेंट को, क्या आ जाएगा, P एंड Q। वैसे नेक्स्ट, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस, मतलब ट्राइंगल इक्विलेटरल भी है और आइसोसेलेस, तो ट्राइंगल इक्विलेटरल को आप P मान लिया, आइसोसेलेस को Q मान लिया, और बीच में आ गया मतलब V मान लिया, तो P और Q इसका वैल्यू आ गया। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। एंड मतलब ये वाला सिंबल, और मतलब ये वाला सिंबल, बताया था, सब याद है कि नहीं। अगर नहीं याद आ रहा है तो देखो ये सब चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये सब चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। कंजंक्शन एंड क्या होता है, डिसजंक्शन और क्या होता है, इसके बाद कंडीशनल, इफ देन आता है, इंप्लाइज बोलते हैं ये वाला सिंबल, फिर बाय कंडीशनल दोनों साइड से एरो होता है उसको डबल इंप्लीकेशन बोलते हैं, फिर आपको बताया था निगेशन क्या होता है। ये सभी चीज ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, जाके आप देखोगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो फटाफट से कंप्लीट करेंगे। द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली आ गया, इफ एंड ओनली इफ, तो इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या होता है, बताया था मैंने, बाय कंडीशनल मतलब दोनों साइड से एरो, इफ एंड ओनली इफ मतलब क्या होता है, दोनों साइड से एरो, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, P दोनों साइड एरो और Q। समझ में आ गया। फिर देखो, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, मतलब इज नाइदर मतलब ये भी उल्टा है, निगेशन है, और नॉर ये भी निगेशन है, मतलब ये P और क्या बोल रहे हैं, नॉर, नॉर में क्या छुपा हुआ है, और नॉर में क्या छुपा हुआ है, और, तो हम लोग क्या बोलेंगे, PVQ, लेकिन ये दोनों के दोनों नेगेटिव है, ये भी नाइदर है ये भी नॉर है, मतलब ये नेगेशन P नेगेशन Q, तो नेगेशन P और नेगेशन Q, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप, बेटर ये रहेगा कि आप एंड यूज करो, क्योंकि एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, मतलब ये कहीं ना कहीं कनेक्टिव क्या बता रहा है, ये नॉर अगर हम निगेशन के लिए यूज कर रहे हैं तो एंड आएगा। मतलब एक चीज आप ध्यान में रखना कि मैंने क्या बोला कि एंगल इज नाइदर एक्यूट मतलब नेगेशन P, मैंने एक्यूट एंगल को मैंने P माना, और ये नाइदर बोला इसके लिए नेगेशन P मान लिया, ठीक है। नॉर ऑब्ट्यूस, तो नॉर के लिए मैं एंड यूज करूंगा, मतलब ये नॉर जो है ना, मैं डायरेक्टली कनेक्टिव के लिए एंड यूज कर रहा हूं, और नॉर ऑब्ट्यूस को मैं नेगेशन Q यूज कर रहा हूं, तो इस प्रकार का ये स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं यहां पे V यूज करूंगा तो यहां पे नेगेशन नहीं आएगा, क्योंकि नॉर के लिए मैं V यूज कर चुका हूं, तो यार गलत हो जाएगा, इसके लिए यहां पे एंड यूज करो आप लोग, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है, देखो एंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ध्यान में रखना, एट B, देन, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, इफ दिया हुआ है और देन दिया हुआ है, तो इफ और देन जब आता है तो जैसे कि आप जानते हो क्या आता है, इंप्लीकेशन सिंगल वाला, तो या P इंप्लीकेशन Q, यानी कि कंडीशनल वाला, इफ देन आ गया ना, बताया था मैंने। एंड मतलब ये वाला, और मतलब ये वाला, फिर एक इफ देन आया तो ये वाला सिंबल, इफ एंड ओनली इफ आया तो ये वाला सिंबल, ये सब मैं बता चुका हूं। चलो
हिमा दास विन गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ, वापस से आ गया, मतलब P बाय कंडीशनल Q, इफ एंड ओनली इफ आ गया। नेक्स्ट है x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, मतलब x जो है आपका वो एक इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब नेगेशन P आ गया, नॉट है ना, नेगेशन P आ गया, बट बोल रहा है, मतलब बट एक्चुअल में हम लोग बट के लिए भी क्या यूज करते हैं, हम लोग एंड ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो एंड हो गया। और क्या बोल रहा है, इज ए स्क्वायर ऑफ इंटीजर, तो इसके लिए पॉजिटिव क्यू ले लेंगे हम लोग, क्योंकि नॉट नहीं दिया है ना, इट इज नॉट नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से कोई भी स्टेटमेंट को आप रीड करके उसको सिंबल के हिसाब से लिख सकते हो, और यही बेसिक है, ये आपको करने आ गया ना, तो डेफिनेटली ये पूरे आगे के जो चैप्टर्स हैं, माफ करना, आगे के एक्सरसाइज जो है वो आपको इतने सिंपल लगेंगे कि आप सोचोगे कि यार ये इतना सिंपल चैप्टर कैसे हो सकता है। और मैं ट्रस्ट के साथ बोल सकता हूं दोस्तों, अगर आप थोड़ा भी मेहनत करोगे, मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूं, थोड़ा भी अगर आप मेहनत करोगे, ये चैप्टर का जितना भी वेटेज रहेगा फुल आप सिक्योर कर सकते हो, और फुल आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो अभी चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें वो है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें बताना है बस उसका ट्रुथ वैल्यू, क्या वो सही है या गलत है, यानी ट्रू है कि फॉल्स है। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन होता है ये। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 इज ए ऑड और 1 इज ए प्राइम। तो सबसे पहले इस चीज को हम लोग एक स्टेटमेंट मान लेंगे। क्या स्टेटमेंट मानोगे बताओ? कि 4 इज ए ऑड। अब मुझे बताओ कि 4 जो है वो ऑड है कि नहीं, ठीक है, वो मुझे बताओ फटाफट कि 4 जो है ये ऑड होगा कि नहीं। तो सबसे पहले ना ये 4 इज ऑड को मैं मान लेता हूं P, ठीक है, बीच में और है इसके लिए V मान लिया, और को हम लोग इस प्रकार से सिंबल से डिनोट करते हैं, और 1 इज ए प्राइम को मैं Q मान लेता हूं। अब मुझे बताओ क्या ये P जो है यानी 4 इज ए ऑड, ये ट्रू है कि फॉल्स है? 4 ऑड नंबर होता है क्या गलत है? फॉल्स है, ठीक है, तो P का वैल्यू क्या आ गया? फॉल्स आ गया, ठीक है, बीच में क्या है और है, लिख दिया। फिर Q को हमने क्या माना है? 1 इज प्राइम को Q माना है, तो प्राइम नंबर 1 होता है क्या, ये मुझे बताओ। 1 इज ए प्राइम नंबर और नॉट? तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर चालू होता है 2 से, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। और हम जानते हैं कि फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स आता है तो वैल्यू भी क्या होता है? फॉल्स होता है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। समझ में आया? कनेक्टिव याद रखो, एंड में कंडीशन क्या था? ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। और का कंडीशन क्या था? कि फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। इंप्लीकेशन क्या था? ट्रू और फॉल्स रहेगा तो आंसर फॉल्स आ जाएगा, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। बाय कंडीशनल में ट्रू ट्रू रहे, फॉल्स फॉल्स रहे तो आंसर ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। और निगेशन में ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू। ये दिमाग में रख लो, ये 5 चीज ही है, ये जो मैंने लॉजिकल कनेक्टिव जो पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था और आपको एक्सप्लेन किया था, ये 5 चीज अगर आपको याद है ना मन में, तो आप पूरा का पूरा ये एक्सरसाइज और या फिर इसके आगे के जो भी चैप्टर्स के अंदर एक्सरसाइज है वो सब कंप्लीट कर सकोगे, इतने इजी होते हैं। अब देखो 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने मान लिया सबसे पहले P मान लिया, इसको एंड के लिए ये वाला सिंबल है, और 46 इज ए प्राइम नंबर, इसको Q मान लिया। अब देखते हैं कि 64 परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, ट्रू बात है, बीच में एंड है, लिख दिया। 46 प्राइम नंबर है क्या? 46 किसके टेबल में आता है? 23 के टेबल में आता है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ट्रू एंड फॉल्स। तो मुझे बताओ एंड के कंडीशन में ट्रू और फॉल्स आते हैं तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रू और ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स हो जाते हैं, तो इसका आंसर भी फॉल्स हो गया, मतलब ये भी क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स इसमें से होमवर्क भी दूंगा आप लोगों को। 5 इज ए प्राइम नंबर एंड 7 डिवाइड्स 94। तो देखो पहले इसको मैंने P मान लिया, बीच में एंड है, इसको मैंने Q मान लिया, ये P एंड Q, तो P एंड Q हो गया। 5 इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है 5, बिल्कुल सही बात है, मतलब P का वैल्यू ट्रू हो गया, बीच में एंड लिख दिया। 7 डिवाइड्स बाय 94, 94 के टेबल में, सॉरी 94 जो है वो 7 से डिवाइड हो सकता है क्या? चेक करते हैं। 7 1 7, 24 बचेगा, 7 के टेबल में 24 नहीं आता, मतलब नहीं कर सकता, मतलब ये फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स, तो इसका स्टेटमेंट में क्या आ गया? फॉल्स आ गया। क्लियर? सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, इफ इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3i इज ए रियल नंबर, ठीक है, ये ध्यान से देखना, इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 इज ए रियल नंबर, इस पे आपको फोकस करना है, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान दो। देखो अब यहां पे ये ट्रू नहीं है ऐसा बोल रहा है, 5 - 3i जो है वो रियल नंबर है, ये ऐसा ट्रू नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि P हम लोग ने मान लिया, लेकिन ये नॉट ट्रू बोला है, मतलब निगेशन ऑफ P हो जाएगा। निगेशन ऑफ P मतलब आप मुझे बताओ कि एक ट्रू नहीं है कि 5 - 3i इज ए रियल नंबर, तो 5 - 3i जो होता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये रियल नंबर होता है क्या? रियल नंबर होता है क्या? तो आप क्लियर कट बोल सकते हो कि ये गलत स्टेटमेंट है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जब भी i आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, मतलब ये गलत है, मतलब ये क्या हो जाएगा? P का वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो नेगेशन ऑफ फॉल्स मतलब क्या होता है? ट्रू होता है, फॉल्स का उल्टा ट्रू, तो इसका आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया। वैसे इफ 3 × 5 = 8, तो इसको मैंने P मान लिया, ठीक है, देखो यहां पे ना सिर्फ एक ही चीज था, इसके लिए P लिखा, यहां पे फिर से दो चीज आ गया। 3 × 5 = 8 को मैंने P मान लिया,
और इफ देन है, तो इफ देन मतलब ये वाला सिंबल देखो, इफ देन, तो बाय कंडीशनल वाला सिंबल आ गया और ये क्यू है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 8 होता है कि नहीं होता है, मतलब ये फॉल्स हो गया बाय कंडीशनल, और 3 + 5 = 15 होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये भी फॉल्स आ गया, तो फॉल्स कंडीशनल फॉल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जब भी कंडीशनल आता है तो एक ही स्टेटमेंट में कंडीशन फॉल्स होता है, ट्रू और फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स होगा। तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, बहुत इजी तरीके से। तो ये 2 एग्जांपल बाकी आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं एज ए होमवर्क, जरूर से सॉल्व करना। देखो बहुत इजी है, करा सकता हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने साइड से एफर्ट लो और इसको समझने की कोशिश करो कि ये चीज है क्या। ये चीज आपको बहुत इजी लग रही होगी यार, इसमें एक चीज को पी मानना है, दूसरे को क्यू मानना है, और बीच में जो भी कनेक्टिव्स है, एंड है, इफ एंड ओनली इफ है, या फिर इफ देन है, या फिर और है, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना है और उसका ट्रुथ वैल्यू बताना है, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर और बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए। चलो इसको चेक करते हैं, क्या बोल रहा है। इफ स्टेटमेंट्स पी क्यू आर ट्रू एंड आर एस आर फॉल्स, ठीक है, मतलब इसमें जहां जहां पी लिखा है और क्यू लिखा है वो ट्रू है, और जहां जहां आर लिखा है और एस लिखा है वो फॉल्स है, तो उसके हिसाब से हम लोग को ट्रुथ वैल्यू निकालना है, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। तो चलो फटाफट से हम लोग एक एक करके निकालेंगे। तो जहां जहां पी दिख रहा है उसकी जगह पे ट्रू लिखना है, तो पी की जगह पे ट्रू और क्यू की जगह पे ट्रू एंड और ये आर की जगह पे फॉल्स लेना है। ठीक है, सॉल्व कर लो। देखो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, देखो ट्रू और ये पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो टी एंड एफ मतलब ट्रू एंड फॉल्स। एंड की कंडीशन में ट्रू ट्रू सिर्फ ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं, तो मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाता है। फिर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और आ गया, तो और का कंडीशन क्या है कि फॉल्स फॉल्स रहेगा, और जब भी आता है तो फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। तो ये फॉल्स फॉल्स है क्या, नहीं है, तो ये सब ट्रू क्या हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। आगे आंसर खत्म कहानी, दिस इज योर आंसर। बहुत सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों कि आपको बताना पड़ेगा सॉल्व करके कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर ये ट्रू और फॉल्स क्या चल रहा है। देखो ट्रस्ट में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो ये चीज से थोड़ा डर रहे होंगे, सर ये क्या आ रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूं, थोड़ा देखो जितना डीप जा सकता हूं मैं उतना डीप जा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, क्या बता रहा हूं वो चीज, थोड़ा सा मेहनत आप अपने साइड से प्रैक्टिस कर लो, ये चीज को समझने की कोशिश करो। 1 से 2 बार वीडियो अगर देखोगे हो सकता है समझ में आ जाए, फिर आप 2-4 बार कर लोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि यार ये सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है, क्योंकि ये खुद मैं बोल रहा हूं आपको कि पूरे मैथ्स 1 का ये सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद में मैट्रिसेस है वो भी इजी है, लेकिन उससे भी इजी है लगता है। ठीक है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट देखो ध्यान से, पी कंडीशनल क्यू, अब जैसे मैंने बोला पी और क्यू क्या है, ट्रू होते हैं, यहां पे बोल के रखा है पी और क्यू क्या है, ट्रू है, तो ट्रू कंडीशनल ट्रू ब्रैकेट में, फिर और है आर एस क्या है, फॉल्स है, फॉल्स कंडीशनल फॉल्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 3 एरो आप 3 ऐसा डैश लिख सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग इक्वल लिखते थे ना वैसा इसको ऐसा सिंबल डिनोट किया जाता है। अब मुझे बताओ कंडीशनल का स्टेटमेंट क्या है, सिंपल कंडीशनल का ट्रू और फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो ट्रू और फॉल्स है क्या, नहीं है, मतलब ये ट्रू हो गया, बीच में और लिखा हुआ है और लिख दिया, ये फॉल्स एंड फॉल्स है तो ये भी गलत है। ट्रू और फॉल्स होता तो हम लोग फॉल्स लिखते हैं, लेकिन ये फॉल्स एंड फॉल्स है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और आ गया ट्रू और ट्रू, और का कंडीशन क्या होता है कि फॉल्स फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स, बाकी सब ट्रू, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका वैल्यू भी क्या आ गया दोस्तों, ट्रू आ गया। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा ही सिंपल, बहुत ज्यादा इजी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Q एंड R, V मतलब और, नेगेशन P एंड S। अब सबसे पहले तो इसका वैल्यू डालो, Q का वैल्यू क्या होता है, यहां पे ट्रू दिया हुआ है, एंड R का वैल्यू फॉल्स है पता है, V इसको ब्रैकेट में डाल दो, नेगेशन ऑफ P, अब नेगेशन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन P का मतलब क्या हम लोग को बोला है, ट्रू बोला है, एंड S का मतलब क्या बोला है, फॉल्स बोला है। इसको सॉल्व करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, एंड का कंडीशन क्या होता है, ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, एंड जो होता है उसका कंडीशन ट्रू ट्रू रहेगा तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, बीच में और लिख दिया। अब यहां पे आप देखो दिमाग क्या लगाओ, यहां पे आपको क्या दिमाग लगाना है कि नेगेशन टी दिया हुआ है, नेगेशन टी का मतलब क्या होता है, टी का उल्टा, नेगेशन टी मतलब टी का उल्टा, तो नेगेशन टी मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बीच में एंड है और ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये फॉल्स वैसे का वैसे ही, ये और फॉल्स एंड फॉल्स, एंड का कंडीशन होता है ट्रू और ट्रू तो ही ट्रू, बाकी सब फॉल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स फॉल्स, और का कंडीशन होता है कि फॉल्स फॉल्स रहेगा तो फॉल्स आएगा, तो ये फॉल्स फॉल्स है, बिल्कुल है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, तो आंसर इज इक्वल टू फॉल्स। खत्म, सिंपल, बहुत इजी, बहुत धमाकेदार और मजेदार। ठीक है, समझ में आया। और कौन सा क्वेश्चन बचा है चेक कर लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है क्या, बिल्कुल, चलो और भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पे देखो, यहां पे ये वाला
P की जगह पे क्या डालना है, ट्रू, Q की जगह पे क्या डालना है, ट्रू, ठीक है, एंड R की जगह पे क्या डालना है, फॉल्स। चलो सॉल्व करो। ट्रू और कंडीशनल ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स होता तो फॉल्स आता, तो ये आंसर ट्रू आ जाएगा इसका, क्योंकि कंडीशन में क्या है, ट्रू और फॉल्स, तो ही ट्रू और फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स रहेगा, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। देखो अगर आपको ये सब चीज नहीं समझता तो आपको मैं टेबल भी दिखा सकता हूं, यहाँ पे हमारे पास टेबल भी है, कंडीशनल वाला टेबल। देखो ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है ना, यही सिंबल देखो। तो इसमें क्या होता है कि जब ट्रू और फॉल्स रहेंगे एक दूसरे के सामने तो ही फॉल्स आ जाएगा, तो चाहे कोई भी और आने दो इस सिंबल के साथ, इस सिंबल के साथ और कोई भी आने दो, बाकी सब ट्रू हो जाएंगे। तो यहां पे हमारा वही था, आ गया, यही था। देखो ट्रू और ट्रू दिया हुआ है, तो ये ट्रू और ट्रू जाएंगे तो ये ट्रू ही रहेगा, ट्रू और फॉल्स होते तो फॉल्स आता, तो ट्रू और ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा। एंड नेगेशन ऑफ एफ, एफ का उल्टा मतलब ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। एंड में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, तो आ गया आंसर। चलो एक और लास्ट कर लेते हैं फटाफट से, और भी दिया हुआ है हमारे पास बहुत सारे हैं, चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे निगेशन ऑफ आर दिया हुआ है, तो पहली बात तो निगेशन ऑफ आर है ना, तो निगेशन आर के जगह पे क्या लिखना है हम लोग को, फॉल्स लिखना है। बाय कंडीशनल दिया डबल एरो, पी की जगह पे हम लोग को ट्रू लिखना है, इंप्लीकेशन और निगेशन ऑफ क्यू की जगह पे हम लोग को ट्रू लिखना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखो ध्यान से देखना, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये निगेशन ऑफ एफ है, एफ का उल्टा, निगेशन ऑफ एफ मतलब एफ का उल्टा, तो एफ का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये बाय कंडीशनल हो गया, ये ट्रू हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर एक कंडीशनल हो गया, निगेशन ऑफ ट्रू मतलब फॉल्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो वापस। ट्रू और ट्रू बाय कंडीशनल जब होते हैं, तो मैंने बताया था सेम सेम जब होते हैं बाय कंडीशनल में, तो वो क्या होता है, ट्रू होता है। तो ट्रू ट्रू क्या हो जाएंगे, बाय कंडीशनल में ट्रू हो जाएंगे। यहाँ पे एक कंडीशनल का सिंबल और ये एफ, ठीक है। और कंडीशनल जब आता है तो ट्रू और फॉल्स जब कंडीशनल में आते हैं तो ट्रू और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आ गया आंसर, खत्म, क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना इजी है। आप लोग भी सोच रहे होंगे सर क्या मजा आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में आने चाहिए, एकदम चीर फाड़ के आ जाएंगे, मजा आ जाएगा। तो यार आएंगे, टेंशन क्यों लेते हो, आएंगे, इसमें से एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, बस प्रैक्टिस आपका बनाए रखना। अभी तो शुरुआत है दोस्तों इस चैप्टर की, ठीक है। अभी तो दूसरा लेक्चर है, लगभग 5 से 6 7 लेक्चर लग सकते हैं, बड़ा चैप्टर है तो कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। जब मैं जहाँ ट्यूटोरियल्स पे पढ़ा था ये चैप्टर को, तो लगभग 12-13 लेक्चर्स लग गए थे पढ़ाने में, ज्यादा डीप में गए थे, लेकिन अभी भी हम डीप में जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फास्ट जाएंगे ताकि आपका सिलेबस टाइम पे हो जाए। अब देखो यहाँ नेगेशन ऑफ पी की जगह पे ट्रू लिखना है एंड, नेगेशन ऑफ क्यू की जगह पे ट्रू लिखना है एंड, आर की जगह पे फॉल्स लिखना है, लिख दिया। बीच में वी है, फिर यहाँ पे क्यू की जगह पे ट्रू लिखना है, एंड है, आर की जगह पे फॉल्स लिखना है, फिर वी लिख दिया। पी की जगह पे ट्रू लिखना है, एंड आर की जगह पे फॉल्स लिखना है। चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब नेगेशन ऑफ टी मतलब फॉल्स हो जाएगा, ये एंड हो गया, नेगेशन ऑफ टी मतलब फॉल्स हो गया, एंड हो गया, फॉल्स हो गया, ब्रैकेट क्लोज। ये भी यहां पे आ गया, देखो ये टी एंड एफ, ट्रू एंड फॉल्स, तो एंड में ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होता है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। फिर ये वी लिखा हुआ है बीच में लिख दिया, ट्रू एंड एफ फिर से आ गया, तो ट्रू एंड एफ क्या होता है, फॉल्स ही होता है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये एफ वैसे का वैसे ही, एंड वैसे का वैसे ही, ये फॉल्स एंड फॉल्स, एंड का कंडीशन में ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स हो जाते हैं, तो ये फॉल्स फॉल्स है तो ये भी फॉल्स ही हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बीच में वी, और ये फॉल्स और फॉल्स आ गया, तो और की कंडीशन में फॉल्स 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 होता है, ये फॉल्स फॉल्स है तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब चेक करो यहां पे फॉल्स एंड फॉल्स, एंड आ गया तो एंड में क्या होता है, ट्रू 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 होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं, तो फॉल्स फॉल्स आ गया तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे और है और यहाँ पे फॉल्स है, और फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ही होता है, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा, एफ, खत्म कहानी। तो आप सोच रहे हो सर ये फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स क्या चल रहा है यार, देखो यही चीज है ये पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको ट्रू फॉल्स ही करना है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, ये पूरे चैप्टर में आपको ट्रू फॉल्स ही करना है। वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, थोड़ा सा आपको लगेगा बोरिंग जैसा, लेकिन कोई बात नहीं, ये मार्क्स देके जाएगा आपको फुकट का। आगे चैप्टर्स मैथ्स पार्ट 2 में तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, उसमें भी मजा आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मार्क्स यहां पे ज्यादा स्कोर कर सकते हो आप उनसे कंपैरिजन में, ठीक है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए तो। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जो कि आ गया क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, फटाफट से करते हैं और खत्म करते हैं इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज को। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से, ध्यान देना बच्चे। देखो क्या बोल रहा है, राइट द निगेशन, निगेशन मतलब क्या होता है, उल्टा, जो पॉजिटिव है उसको निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव। देखो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तो यहां पे क्या लगा दो, इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, हो गया। तिरुपति क्या बोल रहा है, तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश बोला है, तो मैंने इसको निगेशन करना है, क्या क्वेश्चन बोला है कि निगेशन करो, निगेशन मतलब उल्टा करना है, मतलब नॉट लगाना है, तो यार मैंने बोल दिया कि तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, तो आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे यहां पे, वापस से क्या लिखोगे कि तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, खत्म। 3 इज नॉट ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर, तो नॉट बोला है तो नॉट को हटा देना यहां से, 3 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन, आ जाएगा निगेशन। निगेशन का मतलब क्या होता है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसको नेगेटिव करना और नेगेटिव स्टेटमेंट को पॉजिटिव करना, यही होता है निगेशन, ठीक है। रूट 2 इज ए रैशनल नंबर, तो यहां पे लगा दो इज नॉट
रैशनल नंबर, बन गया निगेशन। नेक्स्ट, पॉलीगॉन एबीसीडी इज ए पेंटागन, तो आप क्या लगाओगे, इज नॉट अ पेंटागन, बन गया निगेशन। ठीक है, यहां पे 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 5, खत्म। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से चीजें करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज होता है कंप्लीट, और ये बहुत बेसिक एक्सरसाइज था। इसके बाद हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है कि ट्रू आएगा तो क्या, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना, कंटिजेंसी पढ़ना है, उसके आगे लॉजिकल गेट्स और स्ट्रांग होंगे, सर्किट डायग्राम आएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन घबराना मत, आप टेक्स्ट बुक खोल के देखोगे तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज आश्वासन देता हूं, आप अगर ईमानदारी से हमारे JR ट्यूटोरियल, JR कॉलेज चैनल से अगर आप पढ़ रहे हो, ईमानदारी से पढ़ रहे हो और लगातार लेक्चर बाय लेक्चर एक एक चीज मिस नहीं कर रहे हो और सब चीज ध्यान से पढ़ रहे हो, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल नॉलेज आपको मिलेगा हर सब्जेक्ट का कि आप अपने एग्जाम में टॉप कर सकते हो। ये हमारा आश्वासन है आपके लिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी नॉलेज है हम आपको प्रोवाइड कर सके। समझ में आ गया? तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यहां पे इसी के साथ मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और यार शेयर इस प्रकार से करो कि यार आपको YouTube पे तो सबका शेयर करना ही है, अपने ग्रुप्स में, अपने WhatsApp, इंस्टा, जहां जहां आपको मन करे, जहां जहां आपको अच्छा लगे आप शेयर करो। लेकिन साथ ही में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अपने दोस्तों को जब भी आप मिलोगे, बाहर मिल रहे हो, अपने दोस्तों को अपने माउथ से, अपने मुंह से बोल के बताओ कि यार JR कॉलेज से पढ़ाई करो, बहुत बेहतरीन चैनल है। और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप ये खुद महसूस करोगे और कर भी रहे होंगे। और JR ट्यूटोरियल से तो आप जुड़े हुए ही हो, हर चीज वहां पे भी प्रेजेंट है। ईच एंड एवरी चैप्टर इज कंप्लीटेड ऑन दैट चैनल ऑल्सो, तो वहां से भी पढ़ते रहो और जो न्यू वीडियोस यहां पे बनेंगे JR कॉलेज पे, यहां पे भी आप देखते रहो। बस इसी के साथ एंड करता हूं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो देर किस बात की, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, लव यू ऑल 3000। जल्दी मिलेंगे फिर हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।